नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करने वाले BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर की तरफ से लेटेस्ट जो वैकेंसी जारी की गई 4374 पदों के लिए, उसमें से जो IT वाले बच्चों के लिए वैकेंसी है तो उसकी आपको तैयारी किस हिसाब से करनी चाहिए, क्या चीज़ें पढ़नी चाहिए, कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, तैयारी करने का तरीका क्या होना चाहिए, सब चीज़ों के बारे में डिटेल में बात करने वाले हैं। जो बच्चा चैनल पर पहली बार विजिट कर रहा है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा ताकि आपको सभी प्रकार की सरकारी तकनीकी भर्तियों की जानकारी समय समय पे मिलती रहे। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको हमारे मोबाइल एप्लीकेशन टेक्निकल जॉब ज्ञान की लिंक मिल जाएगी, उसको जरूर डाउनलोड कर लीजिए। मोबाइल एप्लीकेशन पे इलेक्ट्रीशियन ट्रेड के लिए हर संडे को टेक्निकल का एक फ्री में टेस्ट रहता है और IT के अलग अलग ट्रेड के लिए, डिप्लोमा के अलग अलग ब्रांच के लिए काफी सारा स्टडी मटेरियल है, ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह भी मोबाइल एप्लीकेशन पे अवेलेबल है। लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, फायदा जरूर उठाना। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले दोस्तों अपन बात कर लेते हैं जो अलग अलग 3 स्टेज है इनके बारे में शॉर्ट में, उसके बाद में इनका जो कंप्लीट कंटेंट है किस हिसाब से आपको तैयारी करनी चाहिए उस पे अपन चलने वाले हैं। सबसे पहली चीज तो ये आती है कि जो स्टेज 1 है ये आपका नॉन टेक्निकल एग्जाम होने वाला है, स्टेज 2 आपका टेक्निकल एग्जाम होने वाला है। बहुत सारे बच्चों को डाउट है कि सर स्टेज 1 क्लियर करने के बाद में स्टेज 2 के लिए हमारे को टाइम मिलेगा क्या, यानी कि स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक ही दिन होंगे या फिर अलग अलग होंगे। तो आपकी जानकारी के लिए मैं आपका डाउट क्लियर कर देता हूं। सबसे पहली चीज स्टेज 1 और स्टेज 2 आपके एक ही दिन होने वाले, यानी कि पढ़ाई आपको अभी से स्टेज 2 की भी स्टेज 1 के साथ में आपको स्टार्ट करनी है। ठीक है, अब अपन चलते हैं स्टेज 1 पे। सबसे पहले इसके बारे में डिटेल से बात करते हैं। स्टेज 1 जो आपका प्री एग्जाम होने वाला है दोस्तों, जिसके अंदर आपसे 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा। 1/3 आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है, यानी कि 3 प्रश्न आप गलत करोगे तो 1 नंबर काटा जाएगा और प्रत्येक प्रश्न को सही करने में आपको 3 नंबर दिया जाएगा, यानी कि 50 × 3 50 प्रश्न रहेंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का, 150 नंबर का आपका पेपर रहने वाला है। अब देखिए सबसे पहली चीज मैं आपको यहां पे ये बता रहा हूं कि इन्होंने जिस हिसाब से नोटिफिकेशन के अंदर लिखा हुआ है स्टेज 1 में जो बच्चे पास करेंगे ना, जो स्टेज 2 के अंदर जाएंगे तो यहां पे आपका दूसरे बच्चों के साथ में कंपटीशन नहीं होने वाला है। कहने का मतलब यह कि नोटिफिकेशन के अंदर यह चीज मेंशन कर रखी है भी अंध जो कैटेगरी स्टेज 1 के अंदर जिन बच्चों के 40% से कम नंबर आएंगे उनको बाहर कर दिया जाएगा, और बाकी जितनी भी रिजर्व्ड कैटेगरी है, रिजर्व्ड कैटेगरी लिखा हुआ है SC ST OBC EWS, मेरे हिसाब से सभी के लिए 30% जिससे कम नंबर आएंगे उन सबको बाहर कर दिया जाएगा, बाकी सभी बच्चों को स्टेज 2 के अंदर भेज दिया जाएगा। अभी जो नोटिफिकेशन के अंदर चीज लिखी हुई है उसके हिसाब से देखें तो दूसरे बच्चों के साथ में आपका स्टेज 1 के अंदर कंपटीशन नहीं है, आप इतना मिनिमम परसेंटेज लेके आ जाते हो तो आपको इसके अंदर भेज दिया जाएगा। यहाँ पे 40% की अपन बात करें ना दोस्तों, सीधी सी बात है 50% आपके आने वाले, ठीक है, 50% आपके आने वाले, यानी कि 50 जो प्रश्न रहेंगे उनमें से अगर आप 20 प्रश्नों को सही कर देते हो तो आप स्टेज 2 में जाने के लायक हो जाओगे। आपकी जो फाइनल मेरिट है जिसके अंदर आप अपना सिलेक्शन के लिए नाम सर्च करने वाले, वो आपका होने वाला है आपका स्टेज 2 एग्जाम, ठीक है। यानी कि यहां से आपको 50 में से 20 प्रश्न आपको सही करने हैं, उसके बाद में बहुत ज्यादा आपको इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। तो ये 20 प्रश्न आप कहां से लेके आ सकते हो भी, साइंस है, उसके बाद में GK है, उसके बाद मैथ है, इसके अंदर 3 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। इनमें से इस प्रकार का सब्जेक्ट जिसकी आप अच्छे से तैयारी करते हो और उम्मीद करते हो कि जितनी आप तैयारी करते हो उतने नंबर उस सब्जेक्ट के अंदर ला सको एग्जाम में, तो आपका सब्जेक्ट है मैथ। मैथ के बिल्कुल सिंपल प्रश्नों पे आधारित, फॉर्मूलों पे आधारित 10th लेवल के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मैथ में आपको कम से कम कोशिश करनी है कि 12-13 प्रश्न आप 20 नंबर में से 20 प्रश्नों में से लेके आ जाओ, ताकि पीछे के जो 7 प्रश्न है वो आप साइंस के अंदर और GK है वहां से आप कवर कर सको। तो सबसे पहली चीज ये है कि मैथ में आपको 12 से लेकर के 13 प्रश्न आपको लेके आने की कोशिश करनी है। तो ये प्रश्न आप कहां से लेके आ सकते हैं, 20 में से 20 प्रश्न आपको सही करने की जरूरत नहीं है, यानी कि मैथ की सभी प्रश्नावली आपको तैयार करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपको जो प्रश्नावली सिंपल लगती है, जिन पे आपकी अच्छी कमांड है, उनको छांट लेना है, उन पे टिक कर लेना है, उनको आपको तैयार करना है। अब जिन बच्चों को पता नहीं भी जो सिंपल प्रश्नावली कौन सी है या फिर मैं किसको अच्छे से सही कर सकता हूं, तो मैं जो चीजें आपको 15 टॉपिक बता रहा हूं, इन टॉपिक को भी आप टिक लगा करके इनको तैयार कर लीजिए। 12-13 नंबर मैथ के अंदर वो प्रश्नावली तैयार कर लोगे तो भी आप नहीं छोड़ोगे। देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम है, यानी कि संख्या पत्ती है, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न है, परसेंटेज यानी कि प्रतिशत है, प्रॉफिट एंड लॉस यानी कि लाभ और हानि है, डिस्काउंट यानी कि बट्टा है, एवरेज यानी कि औसत है, रेशियो एंड प्रोपोर्शन यानी कि अनुपात और समानुपात है, पार्टनरशिप यानी कि साझा है, टाइम एंड डिस्टेंस यानी कि समय और दूरी है, बोट एंड स्टीम यानी कि नाव और धारा है, टाइम एंड वर्क यानी कि समय और कार्य है, SI यानी कि सिंपल इंटरेस्ट, CI यानी
यानी कि आपका कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज और चक्रवर्ती ब्याज, मिक्सर यानी कि मिश्रण है, एलसीएम और एचसीएफ। यहाँ पे मैंने टोटल 15 प्रश्नावली आपको बता रखी है। इन प्रश्नावलियों को भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लेते हो, इनके फॉर्मूले भी आप याद कर लेते हो, तो 12-13 नंबर आराम से मैथ के आप इसके अंदर भी कवर कर सकते हो। उसके बाद में आगे की प्रश्नावली आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। उसके बाद में 6-7 जो आपके नंबर बनेंगे ना, मान के चलिए करंट जीके है, जीके के अंदर आपके करंट जीके के कम से कम 2-3 प्रश्न या फिर 3-4 प्रश्न तक भी आपको देखने को मिल सकते हैं। तो मैथ के बाद में आपको काम करना है, करंट जीके पिछले 12 महीने का आपको तैयार करना है। उसके लिए चाहे आप मंथली क्रोनोलॉजी तैयार करो या फिर वार्षिक अंक कोई तैयार करो, 12 महीने का करंट जीके सफिशिएंट है। 3-4 प्रश्न आपको मैक्सिमम करंट जीके के देखने को मिल सकती है। उसके बाद में बात आती है साइंस की और स्टैटिक जीके की। इन दोनों के लिए एक ही बुक में आपको बता रहा हूं, बहुत ज्यादा आपको यहां पे कुछ करने की जरूरत नहीं है। भी साइंस की आप बहुत बड़ी कोई बुक लेके उठा के बैठ जाओ और टाइम वेस्ट करो, क्योंकि टाइम अपने को यहां पे देना बहुत ज्यादा जरूरी है। यहां पे अपनी मेरिट बनेगी, यहां से तो मात्र अपने को 20 नंबर अर्जित करने हैं, बस इतना ही अपना मकसद है, ठीक है ना। तो अब देखिए यहां पे मैं दोनों के लिए, इन दोनों के लिए एक ही बुक में आपको बता रहा हूं। आपको जनरल नॉलेज की, सामान्य ज्ञान की बुक आती है लुसेंट की, जिसके अंदर स्टार्टिंग में आधी बुक के अंदर तो आपको इंडिया जीके मिलेगा, जिसके अंदर इतिहास है, ज्योग्राफी है, राजनीति वगैरह मिलेगी, उनको तैयार कर लेना स्टैटिक जीके के लिए। आधी बुक के बाद में आपके वहां पे जनरल साइंस स्टार्ट होती है, यानी कि 10th लेवल के जो स्टैंडर्ड क्वेश्चन रहते हैं ना, वो आपको उस बुक के अंदर मिल जाएंगे। यानी कि लुसेंट की सामान्य ज्ञान वाली बुक आप ले आइएगा, उसके अंदर जीके भी आपका मिल जाएगा, साइंस है ये भी कवर हो जाएगी। ध्यान रखना, साइंस में एक सामान्य विज्ञान की भी बुक आती है, 12वीं लेवल की बुक आती है, उस पर आपको जाने की जरूरत नहीं है, वो हाई लेवल की चीज है, उतना कंटेंट अपने को तैयार करने की जरूरत नहीं है। यानी कि मैथ की कोई सी भी बुक ले आना, ये 15 प्रश्नावली जिसमें हो अच्छी तरीके से आप तैयार कर लीजिएगा। 12 महीने का करंट जीके तैयार कर लीजिएगा, लुसेंट की सामान्य ज्ञान वाली बुक आप तैयार कर लीजिएगा। इस आपका स्टेज 1 के अंदर आपको कोई फेल करने वाला है ही नहीं, अच्छे नंबर से पास हो जाओगे। उसके बाद में अपना जो मेन टेस्ट होने वाला है स्टेज 2, दोनों एक ही दिन होने वाले हैं। एडवांस टेस्ट जो है ये अपना टेक्निकल का होने वाला है। टेक्निकल में आपको अपनी ट्रेड से संबंधित 50 प्रश्न पूछे जाएंगे, प्रत्येक प्रश्न 3 नंबर का होगा, यानी कि आपका कंप्लीट टेक्निकल और 150 नंबर का आने वाला है। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली 1/3, यानी कि 3 प्रश्नों को आप गलत करोगे तो 1 नंबर काटा जाएगा, 1 प्रश्न सही करोगे तो 3 नंबर दिया जाएगा, ठीक है। यहां पर भी दोस्तों आप जिन बच्चों के 30% से कम नंबर आएंगे अंध रिजर्व कैटेगरी में और बाकी सभी कैटेगरी में 20% से कम नंबर आते हैं, तो उन बच्चों को बाहर कर दिया जाएगा, मेरिट चाहे कितनी कम हो। लेकिन इतने कम नंबर आपके आएंगे नहीं, मुझे अनुमान है IIT कर रखे कोई बच्चा थोड़ी बहुत भी तैयारी करेगा तो ये तो नंबर ले आएगा। लेकिन यहाँ पे मामला आता है कंपटीशन का, इसलिए अपने को अच्छे से इस पर फोकस करके तैयारी करनी है। अब इसकी आपको तैयारी कैसे करनी है, बहुत इंपॉर्टेंट वैकेंसी है। IIT इलेक्ट्रीशियन के लिए 399 वैकेंसी, फिटर के लिए भी मेरे हिसाब से 600 से ज्यादा वैकेंसी है। IIT के हर ट्रेड के लिए बहुत ही जबरदस्त वैकेंसी है। तो किसी भी मूल्य पे, किसी भी कीमत पे, किसी भी हालात पे इस वैकेंसी को हाथ से निकलने नहीं देना। BARC का इतिहास उठा के देख लीजिए, इतनी बड़ी वैकेंसी कभी आई नहीं है ना। अब देख लीजिए इसमें आपको तैयारी किस हिसाब से करनी है। टेक्निकल में वीडियो क्लासेस में, जिन बच्चों ने कभी किसी टीचर से पढ़ाई की ही नहीं है, क्लासेस वगैरह किसी की ली नहीं है, बुक से याद करता हूं मैं भूल जाता हूं, बुक वाली चीजें समझ में नहीं आती, मेरे को रटनी पड़ती है। IIT जिन बच्चों ने ढंग से टीचर से नहीं पढ़ रखी या फिर टीचर कॉलेज में नहीं आते, तो इस प्रकार के जितने भी बच्चे हैं उनको एक बार किसी अच्छे टीचर का वीडियो कोर्स लेने की जरूरत है। जिसको लेने की जरूरत है उसी की बात कर रहा हूं मैं, फोर्स किसी पे नहीं कर रहा। जिनको जरूरत है, वैकेंसी इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं ये चीज आपको बोल रहा हूं। और ध्यान रखना वीडियो कोर्सेज के अंदर आपको रिकॉर्डेड कोर्स ही लेना है। रिकॉर्डेड कोर्स के अंदर क्या होता है कि टीचर सामने कैमरा लगा देता है, उसके सामने दूसरा कुछ नहीं होता। जितना भी कोर्स के अंदर मतलब क्या है कि वीडियो के अंदर होता है वो आपका केवल कंटेंट होता है। लाइव क्लासेज के अंदर क्या होता है कि आधी बार टीचर बोलेगा, आधी बार बच्चे बोलेंगे, 30 से लेकर के 40% जो टाइम होता है ना क्लास का, वो इन्हीं चीजों के अंदर वेस्ट हो जाता है। और कई सारे बच्चों को ये होगा भी कि लाइव क्लासेज के अंदर डाउट पूछ सकते, तो डाउट आप लाइव क्लासेज के अंदर भी नहीं पूछ पाओगे। 100 बच्चे क्लास को अटेंड करेंगे, एक बच्चा डाउट को पूछेगा तो 99 बच्चे पीछे डिस्टर्ब होंगे। तो रिकॉर्डेड क्लासेज मेरे हिसाब से बेहतर होगी। 70 घंटे 80 घंटे के अंदर भी अच्छे से कोई टीचर पढ़ाता है तो आपका कंप्लीट टेक्निकल हो जाएगा। और यही चीज लाइव के अंतर्गत आप पढ़ते हो तो आपका 150 घंटे का भी हो सकता है, ठीक है। अब निर्णय आपको लेना है। उसके बाद में बात आती है बुक की। केवल और केवल आपको एक बुक पढ़नी है। IIT में आपके पास में जो भी बुक थी, चाहे निमी की बुक हो, चाहे अरिहंत की बुक हो, चाहे एशियन की बुक हो, चाहे ANK की बुक हो, बुक केवल एक ही पढ़नी है, बार बार उसको पढ़ना है। अभी आपके पास में टाइम है, उस बुक से आपको क्या करना है कि नोट्स तैयार कर लेना है। एक से ज्यादा बुक तैयार करोगे इसकी तुलना में अच्छी चीज ये है कि उसके अंदर इंपॉर्टेंट चीजें कौन
से हाथ से अपने नोट्स बना लो, ठीक है। तो बुक अच्छे से पढ़ो, उसके बाद में अपने अच्छे से नोट्स बनाओ, नोट्स को पढ़ो, और आपको जरूरत पड़ती है तो वीडियो कोर्स भी आप किसी टीचर का ले सकते हो। बुक्स 2 लेके हो, 3 लेके हो, 4 लेके हो, उनकी जरूरत नहीं है, क्योंकि ये चीजें शाश्वत सत्य है। पीछे DRDO भर्ती की बात कर ले, चाहे अपन पीछे वाले टेक्निकल हेल्पर भर्ती की बात कर ले, कई सारे बच्चे ऐसे होते थे कि मेरे को व्हाट्सएप मैसेज करके पूछते थे, सर आपके नोट्स कितने रुपए गए भाई, इतने रुपए गए सर, नोट्स के अंदर पेज कितने हैं भाई, 300 पेज है। तो उसके बाद में मेरे को अपनी बुक्स के फोटो भेजते थे, सर मेरे पास में तो 4 बुक है, आपका कंटेंट तो इसका 20% भी नहीं है, और वो बच्चे बाहर हो गए बुरी तरीके से। यानी कि बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, जो चीज़ें पढ़ रहे हो कंटेंट अच्छा पढ़ो और उसको बार बार रिवीजन करो, याद करने की कोशिश करो। चीज़ें आप याद करोगे, आप समझोगे, वही चीज़ आपके काम आएगी। बुक के अंदर कितनी चीज़ें लिखी हुई है, अलमारी में कितनी बुकें आपने रखी है, कोई काम नहीं आएगी, इस चीज़ का ध्यान रखना। उसके बाद में ऑब्जेक्टिव पर्सन है भी, जो भी आप बुक के अंदर जो भी टॉपिक पढ़ते हो, जो भी आप वीडियो को कवर करते हो, तो सबसे पहले उसी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव पर्सन जितने हो सके उतने लगाने, ठीक है। प्रत्येक पर्सन के प्रत्येक चैप्टर के आपको चैप्टर वाइज आपको क्या है कि बुक वगैरह पढ़ो, वीडियो वगैरह लगाओ, और उसके जितने हो सके आपको चैप्टर वाइज ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाने हैं, चैप्टर वाइज आपको टेस्ट सीरीज लगानी है, ठीक है। उसके बाद में जब आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद में आपको ज्यादा से ज्यादा मिक्स प्रश्न आपको लगाने हैं, और ऑब्जेक्टिव पर्सन होना है, जितने आप ज्यादा से ज्यादा ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ, नहीं 15,000 कम से कम 15,000 20,000 ऑब्जेक्टिव पर्सन तो लगाने ही लगाने हैं, और कोशिश करना है कि लास्ट के टाइम के अंदर ऑब्जेक्टिव पर्सन लगाओ ताकि आप भूलो नहीं, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी। हाँ, कई सारे बच्चों को ये पूछ रहे कि सर इनकी तैयारी हम कहां से करें, आप इनकी तैयारी करवाते हो क्या? हाँ, मैं तैयारी करवाता हूं, लेकिन केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वाले बच्चों को तैयारी करवाता हूं। रिकॉर्डेड कोर्स देता हूं, कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स देता हूं, और इसका जो नया बैच है आने वाले कुछ ही दिनों के अंदर स्टार्ट हो जाएगा। जिन भी बच्चों को हमारा बैच ज्वाइन करने की जरूरत है, मैं आपको व्हाट्सएप नंबर दे रहा हूं, इस नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या फिर कॉल करके जानकारी ले सकते हो। हाँ, मतलब क्या है कि इस कोर्स के अंदर, इस बैच के अंदर 50 या फिर 60 बच्चे होंगे, इससे ज्यादा बच्चे नहीं होंगे। उतने ही बच्चे रखूंगा जिनको मैं अच्छी तरीके से तैयारी कर सकूं। उनके व्हाट्सएप पे वो मेरे को डाउट भेजिए, प्रत्येक डाउट पे मैं वीडियो बना करके उनको दे सकूं वो अपने मतलब कोर्सेज के अंदर, ठीक है। तो 50-60 के आसपास में बच्चे होंगे, बिल्कुल सीमित सीटें होंगी, बहुत जल्दी इनका कोर्स स्टार्ट होने वाला है। मात्र केवल और केवल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड वालों के लिए होगा। कंप्लीट टेक्निकल का वीडियो कोर्स होगा, टेस्ट सीरीज वगैरह, ऑब्जेक्टिव पर्सन वगैरह, यानी कि कंप्लीट टेक्निकल का जितना भी कवर करवाना है वो सारा का सारा उस कोर्स के अंदर मैं आपको कवर करवाने वाला हूं, ठीक है। ये चीज है, बाकी आपको जिस भी टीचर का आपको अच्छा लगे उसका ले सकते हो, और डेमो वीडियो जो मेरा है उसकी भी लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो ये तो चीजें होंगी टेक्निकल की, ज्यादा से ज्यादा आपको फोकस करना है। एक चीज में और आपको बता देता हूं, स्टार्टिंग में भूल गया, तैयारी करने के लिए आप मान के चलिए आपके पास में लगभग 2 महीने का टाइम है। भी ज़्यादा टाइम मिले तो आपको 3 महीने तक का भी मिल सकता है, लेकिन आपको एक आइडिया लेके चलना है 2 महीने का। BARC ऐसा डिपार्टमेंट है जो सारी चीज़ें अपने टाइम पे करवाता है। पीछे का रिकॉर्ड देखें तो भी ये टाइम पे करवाते हैं। अभी के टाइम के हिसाब से पर लेके चलें 2 से लेकर के 3 महीने का आपको टाइम मिल सकता है। इसी टाइम पीरियड को टारगेट करके आपको सारी चीज़ें तैयार करनी है। उसके बाद में आ जाते हैं अपन स्टेज 3 के अंदर। स्टेज 3 के अंदर आते हैं ना, यहाँ पे मतलब जो बच्चे स्टेज 2 को जो बच्चे पास करेंगे ना, उनमें से मेरिट लगाएंगे, और प्रत्येक ट्रेड के लिए जितनी वैकेंसी है उसका 4 से 5 गुना को ये स्किल टेस्ट के अंदर बुलाने वाले हैं। फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिशियन ट्रेड में 399 वैकेंसी है, तो उसके 5 गुना हो गए 2000 बच्चों को, तो 2000 बच्चों को स्किल टेस्ट करवाने वाली है। स्किल टेस्ट में सर क्या पूछा जाता है, तो स्किल टेस्ट में आपकी ट्रेड से संबंधित आपको प्रैक्टिकल करवाए जाते हैं, और ये जो आपका एडवांस टेस्ट होगा ना, उसके बाद में कम से कम आपको 1 महीने का 1.5 महीने का टाइम हो स्किल टेस्ट की तैयारी करने के लिए आपको मिल जाएगा। तो पहला जो आपका काम है ना, ये पेपर क्लियर करने का, यहाँ पे अच्छे नंबर बनाने की जरूरत है। स्किल टेस्ट है वो बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं है, IT से संबंधित प्रैक्टिकल होंगे, तो स्किल ये जो एडवांस टेस्ट हो जाएगा, उसके बाद में बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, बहुत सारे यूट्यूबर्स है, बहुत सारे टीचर्स आपको स्किल टेस्ट की भी आपको तैयारी करवा देंगे। तो लगभग महीने भर का टाइम आपको मिल जाएगा। IT के प्रैक्टिकल आपसे पूछे जाते हैं, जिस हिसाब से DRDO वगैरह के अंदर होता है, तो ठीक इसी हिसाब से इसके अंदर यह चीज होती है। तैयारी करने के लिए आपको पास में 2 से लेकर के 3 महीने का टाइम होगा, लेकिन 2 महीने का आपको टारगेट लेके चलना है। फाइनल मेरिट जो आपकी बनने वाली है, नया तो स्किल टेस्ट पे बनने वाली ये भी क्वालिफाई नेचर का है, और नई आपकी प्री एग्जाम पे बनने वाली ये भी क्वालिफाई नेचर का है। फाइनल मेरिट आपकी जो बनेगी वो इस टेस्ट के आधार पे बनेगी। तो ये जो चीज़ है आप इस पे भी फोकस करना है और इस पे भी आपको फोकस करना है। दोनों चीज़ों को एक साथ आपको तैयारी करने की जरूरत है, लेकिन ये जो चीज़ है ध्यान रखना, केवल और केवल आप इसको क्वालिफाई कर पाओ, बस उतना ही ध्यान देना है। बाकी का सारा जो फोकस है आपको इस
पे कर रहे हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर कोई भी किसी प्रकार का आपका डाउट होता है तो नीचे कमेंट करके पूछ दीजिएगा, पूरी कोशिश करूंगा उसका रिप्लाई देने का। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक प्यारा सा लाइक करना, अपने दोस्त जो कि BARC की जिनको तैयारी करनी है उनके साथ में ये वीडियो शेयर जरूर करना। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।